अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। जी, आज मेरा 3 दिन के बाद व्लॉग है, बल्कि 4 दिन बाद। उस दौरान मैं थोड़ा बिज़ी थी, नहीं कर पाई, बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं अपना व्लॉग अपलोड कर पाऊँ। रिकॉर्ड किया हुआ था, सब कुछ था। वजह ये थी कि मेरे कुछ रिलेटिव्स आ रहे थे क्लासको से, तो उनके बस वो तैयारियों में खाने की, और घर में काफ़ी पेंडिंग काम थे थोड़े करने वाले, जो तो मैं चाह रही थी कि मैं ख़त्म कर लूँ। इसलिए रिकॉर्ड तो किए हुए था, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कर पाई, क्योंकि वार्डरोब के बाद की आपने वही लास्ट देखी होगी, तो वो उसके बाद तो बस मेरा वही बहुत करने वाली थी चीज़ें। जैसे उनकी वार्डरोब सेट करने वाली थी, जगह जगह गंद पड़ा था, हर चीज़ बिखरी हुई थी, रूम सारे साफ़ करने वाले थे, वो किया। और उसके बाद जी मेरी कुकिंग की जो थी वो मैंने थर्सडे से ही तकरीबन शुरू कर दिया था, क्योंकि वो फ्राइडे आ रहे थे। उन्होंने सैटरडे वापस जाना था, तो मुझे समोसे मेरे जो थे वो भी बनाने वाले थे, क्योंकि मैंने तकरीबन हमेशा ही फ्रीज़र में पड़े होते हैं, लेकिन ख़त्म हुए थे। मैं ख़ुद ही बना के फ्रीज़ करती हूँ। जो मसाले होते हैं सारे वही, मेरे पास 2 किलो कीमा है, उसमें ये टमाटर, प्याज और हरी मिर्चें जो थी वो मैंने और लहसुन अदरक जो है वो ग्राइंड करके डाला, क्योंकि मुझे उसमें जो छिलके होते हैं वो भी अच्छे नहीं लगते हैं टमाटर के, तो इसलिए मैं सारा कुछ, और जल्दी भी बन जाता है। अब यकीन माने बहुत ही जल्दी बनता है कीमे को, तो आपको इतना ये इसको गलाना वगैरह कुछ भी नहीं होता है। चिकन का कीमा तो फटाफट से बन जाता है, इसलिए तो मैं इसमें सारा ग्राइंड करके ही डालती हूँ। और साथ में मुझे ये भिंडियाँ बनानी थी, ये मेरी थर्सडे की है, क्योंकि थर्सडे मैंने ये काम करने थे कि मैं जो है वो फ्राइडे में इतना ज़्यादा मेरा काम ना हो, मैं उनके साथ भी टाइम स्पेंड करूँ जो आ रहे हैं मेहमान। ये हमने बस मैंने फिर जल्दी से फ्रीज़र से ही निकाल के भिंडियाँ बनाई थी, और यहाँ पे फिर मैंने आलू वाली टिक्कियाँ बनानी थी, वो बॉईल करने के लिए साथ ही रखे। तो कीमा मेरा बन गया था, वो भी साइड पे रख दिया था। फिर उस कीमे के लिए मुझे करना था जो है पीस करने थे बॉईल, और आलू उनके लिए भी बॉईल करने थे, वो मैं साथ साथ काट रही थी। काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा था, तो कुकर मेरा बिल्कुल भी फ्री नहीं हो रहा था। साथ साथ डिश वॉशर खाली किया, और काफ़ी बिज़ी हो गया था ये नहीं, और एक्साइटेड भी थी कि इतनी देर बाद हम लोग मिल रहे हैं। एक्चुअली जो थे वो अम्मी की कज़न थी, खालाजाद, और उनके खालाजाद भाई जो हैं वो थे साथ। तो एक्चुअली वो मेरी जो हैं सास, वो मेरी खाला भी हैं, तो उनके भी कज़न्स थे वो सारे, वो बहुत देर बाद मिल रहे थे। एक तो लॉकडाउन था, जब से मैं आई हूँ यहाँ मैं नहीं जा पाई वहाँ, और आते ही फिर काम, फिर बच्चों में, और बच्चों में बस ये एक्सक्यूज़ होता था कि नहीं छोटे हैं अभी, इतना ट्रैवल नहीं करेंगे, तो इतना ज़्यादा लंबा रास्ता है, तो वो तो चलें साथ ही है, चलता रहता है। तो लेकिन बहुत एक्साइटेड थे, और मेरे बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे कि इतनी देर बाद कोई आ रहा है और हमारे पास रात रहेंगे। वो एक खुशी का माहौल भी था, एक्साइटमेंट भी थी। तो मैं बस खाना मेरा दिल चाह रहा था, मेरी कोशिश थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊँ ना। मुझे पता था इतना खाया तो नहीं जाता है, लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं बस क्या बनाऊँ क्या नहीं। तो फिर मैंने आलू वाली टिक्कियाँ थी, बिरयानी तो मुझे था कि मेन्यू मैंने बिरयानी बनानी है, कुछ वेजिटेबल होगा साथ। तो यहाँ पे मेरा जिंजर बहुत देर से पड़ा था, मुझे लग रहा था कि ख़राब ना हो जाए, तो फिर वो भी मैंने साथ में ही बस अड़ा लिया कि चलो ये भी अभी किचन में खड़ी हूँ तो शुरू कर ही लूँ। तो इसको मैंने क्यूब्स बना के रख लिया था, फ्रीज़र में रखूँगी, और फिर मैं जो है फ्रीज़र वाले बैग उसमें डाल के रख दूँगी। फिर बच्चों को लेके आई, उसके बाद जी फिर मैंने उनको स्नैक्स वगैरह दिए कि आप लोग बैठो स्नैक करो, और सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी, वो तो आते ही चेंज किया और कंबल्स में घुस गए थे, और टीवी लगा के बैठ गए। यहाँ पे मैं अदरक जो लहसुन जो है वो मैं थोड़ा सा फ्रिज में रखूँगी। मैं आपको बताती हूँ कि काफ़ी लॉन्ग टाइम इससे निकल जाता है, इसका कलर भी चेंज नहीं होता है।
आप इसको जब ग्राइंड करते हैं इसमें बिल्कुल हाफ़ टी स्पून जितना आपका जिंजर गार्लिक हो उस हिसाब से आप थोड़ा से थोड़ा जो है वो डाल सकते हैं। इसमें सॉल्ट डाल लें और फिर इसमें 1 टीस्पून जो है वो ऑयल की डाल लें। यकीन मानिए कलर भी चेंज नहीं होगा और ख़राब भी नहीं होगा आपका जो जिंजर जैसे मोल्ड हो जाती है ना उसमें, अगर फ्रिज में ऐसे भी रखें तो आप इसमें बिल्कुल नहीं होगी। आप 2 से 3 वीक्स अपने फ्रिज में रख सकते हैं इसको ना, ग्लास के जार में किसी के एयर टाइट जो होता है उसमें डाल के, तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ये मेरे 2-3 वीक तो मेरे इससे निकल जाएंगे और आसानी से फिर फ्रीज़र में जो पड़ा है वो तो आप जब भी हैं मर्ज़ी निकाल लें, वो तो बिल्कुल भी ख़राब होने का बिल्कुल है डेफ़िनेटली कि नहीं होगा ना। तो यही चीज़ें मेरे लिए आसानी होती हैं कि जैसे मैं एकदम से ज़्यादा करके, मुझे पता है कि टाइम लग जाता है, 1 दिन लग जाएगा आपका ऐसे कामों में, तो आप बाकी जो आपके 2-3 हफ़्ते हैं वो अच्छे से गुज़र जाएंगे। आपको ये नहीं कि फटाफट से लहसुन छीलो अभी से वो सारा कुछ करो। यहाँ जी फिर मैंने जो मसाले हैं वो सारे आलू वाली टिक्कियों के लिए वो भी मैंने सारे मिक्स करके रख दिए थे कि फिर फ्राइडे ही सुबह उठ के सारा कुछ उसको बना के तो फ्रिज में ही रख दूँगी। तो ऑलमोस्ट हर चीज़ डन हो जाए तो फिर मुझे इतनी मुश्किल नहीं होगी जब उन्होंने आना है। फिर बच्चों को भी स्कूल से पिक करना है, फ्राइडे है तो काफ़ी रूटीन के काम भी तो साथ ही चलेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसमें और कुछ भी नहीं डाला, मसाले सारे मैंने जो भी थे उसमें ही डाले थे कीमे में साथ ही। तो अगर मुझे मिर्च थोड़ी लगेगी तो मैं इसमें चिली फ्लेक्स डालूँगी और कुछ नहीं डालूँगी। ये मैं स्प्रिंग रोल बना रही हूँ लेकिन आटा मैंने गूँध के रख लिया है। काफ़ी लेट भी हो रहा था, बच्चों को ये डिनर देने के बाद मेरा ये काम था, तो काफ़ी लेट भी हो रहा था, इसलिए फिर मैंने रोटियां बना के रख ली थी। तो पहले मैं स्प्रिंग रोल बना लूँगी, तो बच्चों को सुला के फिर मैं समोसे बनाऊँगी। वो क्या पता मैं आपके साथ शेयर ना कर सकूँ और मुझे काफ़ी हो रहा है कि मैं अभी बैठ भी जाऊँ, तो इसलिए फिर मैंने अभी ये स्प्रिंग रोल्स बना लिए थे। और बहुत, अब मैं कितने हम लोग खा लेंगे लेकिन नहीं, ज़्यादा नहीं, तो ठीक है। बाकी जो है वो फ्रीज़ करूँगी, कभी फिर दिल करता है या फिर कोई भी आता है तो मुझे बहुत आसानी लगती है। बाहर के मैं ऐसे कहूँ मुझे पसंद नहीं है, उनमें जो कीमा होता है वो मेरे बच्चों को किसी को भी वो बाहर के पसंद नहीं है। जैसे बाज़ार के बने हुए समोसे हैं फ्रीज़र वाले, वो किसी को पसंद नहीं है। घर में ही हम स्प्रिंग रोल और जो भी है वो सारा बनाती हूँ। बेटे के लिए अलग से बनाया था कीमा और बेटी को, उनको पीस पसंद नहीं है, वो मैंने अलग कर लिया था कीमा। उसमें सिर्फ मैंने आलू ही डाले हैं। और जो आप देख रहे थे इसमें कपड़े में मैंने जो था वो एक पोटली बना के रखी थी, उसमें मैंने जो प्याज हैं वो बिल्कुल ही बारीक काट के रखे थे, वो इसी में डालने के लिए। और इसमें बहुत अच्छा वो क्रंच आता है आप कच्चा प्याज इसमें डालने का। समोसों में, स्प्रिंग रोल्स में बहुत ही मज़े का लगता है वो ना प्याज उसमें। तो बच्चों के लिए भी मैंने प्याज तो डाला था लेकिन उन्हें जो है वो पीस नहीं पसंद है, तो वो फिर मैं अलग से उनका थोड़ा कर लेती हूँ। वैसे भी मुझे बेटी का तो मिर्च भी इतनी ज़्यादा नहीं डालनी थी, बेटा खा लेता है लेकिन बेटी को एक्समा है तो उसकी वजह से मेरा ख़्याल थोड़ा उसको ख़ारिश शुरू हो जाती है मिर्च अगर ज़्यादा खाती है, तो उसके लिए मैंने नहीं कुछ भी इतना ख़ास ज़्यादा नहीं उसमें तेज़ डाला था। तो वो भी मैं बाद में ही बनाऊँगी। यहाँ पे मेरे जी स्प्रिंग रोल हो गए थे रेडी। और जो जिंजर मैंने आपको क्यूब्स में डाला था, दिखाया था, तो वो मैं ऊपर लिख के रख देती हूँ कि फिर मुझे पता भी चले क्या है। तो यहाँ ये जी फ्राइडे है, फ्राइडे मेरी सुबह ही बच्चों को ड्रॉप किया, स्कूल आते ही मैं शुरू हो गई थी। और मुझे घर में से स्मेल भी निकालनी थी कि उनके आने से पहले पहले जो है वो ऑलमोस्ट जैसे मुझे दम रखना है, ये चावल बॉईल करके बस उसको दम पे लगाना है, तो वो सारा कुछ बाकी जो डन कर लिया था मैंने, और ख़ुद भी टाइम से रेडी हो जाऊँ। यहाँ मैं चिकन पालक बना रही हूँ, तो और प्रेशर कुकर में ही मैंने मीट जो है वो बना रही हूँ, उसको किया था। तो हाफ़ कुक कर लिया था कि जब तक मैं उसको भूनूंगी भी तो वो मिक्स हो जाएगा। और मैंने दही भल्ले भी बना के सुबह ही, ये रखने से पहले जो सालन वगैरह हैं तो मैंने पहले दही भल्ले बनाए थे, वो सारा टाइडी किया कि ज़्यादा मैस नहीं मुझे पसंद है। साथ साथ टाइडी करके तो मुझे सुकून से मैं अपनी कुकिंग भी इंजॉय भी करती हूँ। तो फिर मैंने दही भल्ले भी चले गए थे फ्रिज में, आलू वाली टिक्कियाँ भी फ्रिज में थी, सलाद वगैरह वो सारा कुछ जो भी था। स्वीट डिश है वो जो मेरी जेठानी बना रही थी, वो काम भी करती हैं लेकिन फिर वो फ्राइडे घर से काम कर रही थी, तो वो कह रही थी कि आप मीठे की ना डिज़र्ट जो है वो आप ना बनाना, तो वो मैं बना लूँगी। उसने गुलाब जामुन्स बनाए थे और केक था साथ। और यहाँ पे दही बल्लों के लिए जो मैंने प्याज, चने वो सारा कुछ मिक्स करके रखा था, अलग से मैं रखती हूँ, मैं बीच में नहीं डालती क्योंकि वो पानी छोड़ देते हैं प्याज वगैरह। तो आप जितना आपको ज़रूरत है तो आप उसके ऊपर डाल सकते हैं, मैं मिक्स नहीं करती हूँ ना अलग।
यही तक की थी आज की मेरी वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। अगली नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी जो भी करूँगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।